अलैक्म। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल अगर हम सारा जो मार्केट है, चूंकि यूएस गवर्नमेंट शट डाउन है, तो इसकी वजह से ना एनएफपी आ रहा है ना सीपीआई आ रहा है। सीपीआई तो खैर इस वीक आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। बट ओवरऑल अगर हम मार्केट को देख ले तो मार्केट का जो टोटल फोकस था वो पिछले हफ्ते जब ट्रंप ने कहा है कि मैं 110% या 130% टैरिफ लगाने वाला हूँ चाइना पे, तो उसके बेस पे हमने देखा था कि बिटकॉइन तकरीबन 1,18,000 1,20,000 से स्लिप होके 1,01,000 तक चला गया था। इसी तरह अगर हम स्टॉक मार्केट को देख ले तो स्टॉक मार्केट भी बहुत ज्यादा डाउन गया था। नास्डा को देख ले, डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया था। और गोल्ड हमने देखा था कि गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ, यहाँ पे उन्होंने वो जो टैरिफ थे वो यहाँ पे अनाउंस किए थे तकरीबन 14 अक्टूबर को, नहीं 14 अक्टूबर को नहीं, फ्राइडे को किए थे। तो तकरीबन यहाँ पे फ्राइडे फ्राइडे 10 अक्टूबर को तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। तो गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। लेकिन अब थोड़े बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे देखें, यूरोपियन जो ट्रेड कमिश्नर है, वो भी चाइनीज काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ पे कि वो टॉक करें कि रेयर अर्थ जो चीज़ें हैं उस पे एक्सपोर्ट बैन ना लगाएं। ठीक है, एक्चुअली चाइना ने किया क्या है कि जो जो कंपनीज एक्सपोर्ट करते हैं रेयर अर्थ जो पीरियोडिक टेबल में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो रेयर अर्थ के हैं। ठीक है, उससे ये एयरप्लेन के जेट्स में भी यूज होता है, एयरपॉड्स में भी यूज होता है, मैग्नेट्स वगैरह भी यूज होते हैं, फैंस में भी यूज होता है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है, कार्स में गाड़ियों में भी यूज होता है। ठीक है, तो अगर ये बहुत ही कमाल की चीज है, और सबसे ज्यादा जो सप्लाई करता है वो चाइना सप्लाई करता है, और चाइना कम प्राइस पे यो सप्लाई करता है। बाकी यूरोप के पास भी मेरे ख्याल से है, बाकी कंट्रीज के पास भी थोड़े थोड़े बहुत है, इंडिया के पास भी है, लेकिन वो माइन नहीं कर रहे। लेकिन चाइना बहुत ज्यादा इसको माइन कर रहा है और बहुत ही कम कीमत पे मिल रहा है, और पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। और वो बहुत सारे जो एयरप्लेन्स है, गाड़ियां हैं, मोबाइल है, ठीक है, इसके अलावा एयरपॉड्स है, सारी चीजों में यूज होते हैं। तो इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो उस बेस पे उन्होंने कहा कि दुनिया को ये सप्लाई ना करे, कुछ बैन लगाए, कुछ एक्सपोर्ट लाइसेंस जो चाइना है उसने कुछ लाइसेंसेस नहीं दिए कंपनीज को, जिसकी वजह से जो रेयर अर्थ है उसकी किल्लत हो सकती है। ठीक है, तो उस बेस पे ट्रम्प ने कहा कि अगर ये इस तरह करते हैं तो हम उसको सॉफ्टवेयर नहीं देंगे, जो गूगल है, एप्पल है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो फिर और मसला क्रिएट हो सकते हैं। तो उसके बेस पे क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आ गया, स्टॉक मार्केट भी नीचे आ गया, गोल्ड ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन अब हमें पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, इवन ट्रम्प ने कहा है यहाँ पे, अगर हम सर्च कर ले ट्रम्प अबाउट चाइना, ठीक है, तो उसने कहा है कि ही इज नॉट लुकिंग टू हर्ट चाइना, यानी मैं चाइना को हर्ट नहीं करने वाला। ठीक है, आपस में थोड़ी बहुत जो डेलीगेशन है उसकी मीटिंग भी बैक ऑफ बैक डोर पे हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा 31 या 30 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट जी की मीटिंग भी है। तो और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी देखें ट्रम्प की तरफ हमें मिल रहे हैं कि हम चाइना को नहीं हर्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे इवन जो 100% टैरिफ है उसके बारे में भी है एक वो आया था, टैरिफ नॉट सस्टेनेबल, के सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो बेसेंट सेज चाइना टू मीट ट्राई टू डिफ्यूज यूएस टैरिफ हाइक। ठीक है, इसी तरह ही इज नॉट लुकिंग टू हर्ट चाइना, ट्रम्प से 100% टैरिफ ऑन चाइना इज नॉट सस्टेनेबल, यानी ज्यादा ये लॉन्ग टर्म तक नहीं जा सकती। तो ये चीजें जो है वो फिर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, इसकी वजह से गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि जो सिचुएशन है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं ना कि नेगेटिविटी की तरफ। स्टॉक मार्केट भी ऊपर की तरफ चला गया, US 100 नस्दक भी ऊपर की तरफ चला गया। और हम अगर देख ले तो बिटकॉइन भी तकरीबन 1,03,000 पे हिट करने के बाद मार्केट वापस चला गया। ठीक है, अब अगर मजीद पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, ठीक है, वो आपस में मीटिंग फिक्स कर कर लेते हैं, फिर मीटिंग के बाद आते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे हमने प्रोग्रेस कर ली है, नेक्स्ट मीटिंग इस डेट को होगी, तो ये फिर और भी पॉजिटिव होगा स्टॉक मार्केट के लिए भी, और भी पॉजिटिव होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। ठीक है, और अगर ये चीज़ें दोबारा जो है वो ब्रेक डाउन होती है कि नहीं जी हम कोई नेगोशिएशन नहीं करने वाले, ठीक है, आपस में चीज़ें नहीं फिक्स हो रही, वो लोग जो है वो बैन नहीं उठा रहे, तो इसी वजह से दोबारा हम टैरिफ की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये फिर नेगेटिव होगा स्टॉक मार्केट के लिए भी, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। स्टॉक और क्रिप्टो नीचे आएंगे और गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन्वेस्टिंग लाइफ पे यहाँ पे आपने नज़र रखना है। ट्रम्प का जो ट्विटर अकाउंट है, उस पे आपने नज़र रखनी है कि क्या वो कह रहे हैं, या ट्रुथ सोशल है वहाँ पे आप नज़र रखिए क्या ट्वीट करने वाले हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग लाइव पे देखें, तो अगर मजीद निगेटिव एक्टिविटी आती है तो स्टॉक और क्रिप्टो नीचे आएंगे, गोल्ड ऊपर जाएगा, और पॉजिटिविटी आती है तो स्टॉक और क्रिप्टो ऊपर जाएंगे और गोल्ड नीचे आएगा। फिलहाल
जो अभी तक हुए हैं तो वो पॉजिटिव कमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम कैलेंडर को देख ले तो अभी हमारे पास सीपीआई के फिगर्स भी आने वाले हैं। ज्यादातर जो फेड का फोकस है वो अब जॉब्स मार्केट है, तो जो सीपीआई है वो इतना खास इम्पैक्ट नहीं करेगा। ऑल दो कि सीपीआई एक बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ी डिफरेंस बहुत ज्यादा या बहुत कम आता है तो जाहिर सी बात है तो उसको इम्पैक्ट करेगा। बट ओवरऑल जो ज्यादा फोकस है वो सीपीआई पे। अगर बहुत ज़्यादा आता है फॉर एग्जांपल 2.9 है, ये आ जाता है 3.4 3.5, इसी तरह वो जो कोर सीपीआई है वो भी 3.5% से अबव आती है, तो डेफिनेटली फिर चीज़ें इंपैक्ट होंगी। फिर ये तासुर जाएगा कि स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि महंगाई बढ़ रही है, बिजनेसेस खराब हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट अगर ऐसा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है लेकिन ग्रोथ भी ठीक है, फिर भी वो चल जाता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन बहुत बुरा होता है क्योंकि इसमें महंगाई भी जाती है ऊपर, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और कारोबार भी खराब होते हैं, ग्रोथ भी इम्पैक्ट हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आज तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। कल हमारे पास कैनेडियन सीपीआई, हाँ अगर कैनेडियन की सीपीआई बहुत ज्यादा खराब आ जाती है, ठीक है, तो यूएसडी कैड में हम कर सकते हैं। यूएसडी कैड ऑलरेडी पॉजिटिव है, बट ओवरऑल जो इस वीक का फोकस होगा वो हमारे पास जो फ्राइडे का डाटा है वो होगा, ठीक है। फ्राइडे के डाटा में जो होता है उसी की वजह से मार्केट इम्पैक्ट होगा। और इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होता है, ठीक है, इमेजिन गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होता है, टैरिफ पे भी पॉजिटिव न्यूज आती है, तो वो फिर स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज होंगी और क्रिप्टो के लिए भी पॉजिटिव न्यूज होंगी। आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा और क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगा। और अगर गवर्नमेंट शटडाउन खत्म नहीं होता, सीपीआई ज्यादा आता है और टैरिफ भी दोबारा लग जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट डाउन एंड क्रिप्टो डाउन। क्यों? क्योंकि एक तो टैरिफ लग गए हैं दोबारा और उसके साथ साथ सीपीआई भी बहुत ज़्यादा आ गया है। तो ये सिनारियो इसकी तरह, इस तरह गोल्ड में भी अगर फॉर एग्जांपल टैरिफ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, सीपीआई भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, गवर्नमेंट शटडाउन भी होता है, तो वो फिर गोल्ड के लिए आइडियल इन्वायरमेंट होता है। हाँ अगर टैरिफ नहीं आते, पॉजिटिव कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, सीपीआई भी कम आ जाता है, ठीक है, और गवर्नमेंट शटडाउन भी ख़त्म होता है, तो वो फिर गोल्ड के लिए हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव न्यूज़ होगी। बट फिलहाल कोई खास ट्रेड है नहीं, लेकिन फॉर नाउ हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट पॉजिटिव, क्रिप्टो मार्केट पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन स्टॉक पॉजिटिव क्रिप्टो पॉजिटिव अगर आपने ट्रेड भी करना है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सपोर्ट में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका बढ़ाएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस लो के नीचे। और इसके साथ साथ आपने मॉनिटर करना है इन्वेस्टिंग लाइफ पे, ठीक है। नेगेटिव न्यूज आते हैं, बिल्कुल आपने एग्जिट होना है ट्रेड पे। पॉजिटिव न्यूज आते हैं, छोड़ दें, इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये सिंपली मार्केट में हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है ट्रेड फ्रंट पे, टैरिफ फ्रंट पे, गवर्नमेंट शटडाउन पे, सीपीआई पे वगैरह वगैरह। मैं आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट करता रह जाऊंगा।